तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से समझेंगे ऑडियो थ्रिलर नजर के दूसरे भाग को। हम इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का पूरा क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने हमारी मेन कैरेक्टर मुस्कान की पूरी जिंदगी को एकदम से पलट कर रख दिया। ओके, तो सीधे कहानी में चलते हैं। शुरुआत होती है एक बहुत ही भयंकर ट्रेजेडी से। मुस्कान के पिता रामलाल काका अचानक जंगल में मृत मिलते हैं। जरा सोचिए, एक बेटी का गर्व, एक परिवार का सहारा, सब कुछ एक ही पल में राख हो गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां मुस्कान की एकदम सुरक्षित और खुशहाल दुनिया पल भर में एक डरावने सपने में बदल जाती है। अब आते हैं भाग 1 पर, शुरुआती त्रासदी और दहेज की मांग। पिता के अचानक जाने के बाद मुस्कान पर सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर भी आ जाता है। उसके पिता का सपना था कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो, लेकिन यहां मांग और असलियत के बीच का गैप देखिए। लड़के वाले सीधे 30 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, लेकिन जब मुस्कान अपने पिता की जमीन के पेपर्स लेकर बैंक जाती है तो उसे क्या मिलता है? बैंक सिर्फ 25 लाख रुपए ही अप्रूव करता है। ये 25 लाख रुपए का जो नंबर है ना, ये इस कहानी में बहुत क्रूशल है। जैसे ही उन लालची लड़के वालों को पता चलता है कि 30 नहीं सिर्फ 25 लाख मिलेंगे, वो तुरंत रिश्ते से पीछे हटने लगते हैं। और यहीं पर मुस्कान एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेती है। वो उस शादी से साफ इनकार कर देती है। वो तय करती है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, बल्कि खुद नौकरी करेगी और इस भारी लोन को खुद चुकाएगी। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, कर्ज का भारी बोझ। अब उस भारी भरकम लोन की ईएमआई और इंटरेस्ट रेट का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मुस्कान की नौकरी की तलाश सच में एक डेस्परेट स्ट्रगल बन जाती है। हालात इतने खराब हैं कि वो पैसों के लिए बर्तन तक मांजने को तैयार हो जाती है। हर दुकान, हर जगह से उसे सिर्फ रिजेक्शन मिलता है। और हद तो तब हो जाती है जब एक फैक्ट्री का मालिक उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। सोचिए, नौबत यहां तक आ जाती है कि खुद को बचाने के लिए उसे पुलिस बुलाने की धमकी देनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, धोखेबाज दोस्त। अब इस पॉइंट पर जो होता है वो सच में हैरान करने वाला है। अक्सर होता है ना कि जब आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं तभी धोखेबाज फरिश्ते बनकर आते हैं। यहां मुस्कान के पुराने स्कूल क्लासमेट्स विभू और श्याम एंट्री लेते हैं। विभू ने जो स्कैम प्लान किया वो एकदम शातिर था। स्टेप 1, स्कूल की पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर मुस्कान का भरोसा जीतो। स्टेप 2, महेश नाम के एक ऐसे बैंक कर्मचारी की झूठी कहानी गढ़ो जो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के उसका लोन कैंसिल कर सकता है। और स्टेप 3, उसी लोन को क्लियर करने के बहाने रात के अंधेरे में पूरे 25 लाख रुपए कैश मांग लो। तो अब हम आते हैं भाग 4 पर, सबसे बड़ा विश्वासघात। चारों तरफ से हार चुकी मुस्कान आखिर में विभू पर भरोसा कर लेती है और वो 25 लाख रुपए कैश उसे दे देती है। लेकिन जब अगली सुबह वो बैंक में अपना एनओसी लेटर लेने पहुंचती है तो उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो किसी को भी तोड़कर रख दे। बैंक वाले साफ कह देते हैं, यहां कोई महेश नहीं रहता। लिटरली उस पल मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में कोई महेश था ही नहीं और वो पुराना सो कॉल्ड दोस्त विभू उसकी जिंदगी भर की पूंजी लेकर हमेशा के लिए रफू चक्कर हो चुका था। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 5 में, एक रहस्यमयी रक्षक। तेज बारिश हो रही है, मुस्कान पूरी तरह से टूट चुकी है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक अजनबी से, प्रियांश। ये वही इंसान है जिसका खोया हुआ पर्स मुस्कान ने कुछ दिन पहले लौटाया था। ये बात सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे दो लोग इतने अलग हो सकते हैं। एक तरफ विभू था जो एक पुराना जानने वाला था, लेकिन उसने भरोसे का फायदा उठाकर 25 लाख लूट लिए। और दूसरी तरफ ये प्रियांश है, एक बिल्कुल अजनबी जो ना सिर्फ मुस्कान की बातों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ सुनता है बल्कि बिना किसी छिपे हुए इरादे के उसे एक बहुत ही अच्छी लीगल नौकरी का ऑफर भी देता है। बातों बातों में मुस्कान प्रियांश को अपनी सारी आप बीती सुना देती है और ये भी बताती है कि इन सब धोखों की वजह से अब उसे अमीर लोगों से कितनी नफरत हो गई है। इस पर प्रियांश कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें कहता है। वो बताता है कि वो तो बस एक मामूली सा ड्राइवर है और जिस दिन उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी ना, उस दिन वो अपने कंपनी के सीईओ को ही पिक करने जा रहा था। वो मुस्कान को अपने ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन ऑफर करता है और ये भी कहता है कि उसके सीईओ बहुत ही दरियादिल इंसान है और वो मुस्कान का लोन क्लोज करवाने में डेफिनेटली उसकी मदद करेंगे।
अब इस पूरी बातचीत के एंड में मुस्कान एक बहुत ही मजेदार बात बोलती है। वो मजाक में प्रियांश से कहती है कि आप दिखने में ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं लगते, आप तो खुद सीईओ लगते हैं। और बस यहीं पर हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल क्लिक करता है। क्या प्रियांश सच में सिर्फ एक आम सा ड्राइवर है, या फिर क्या वही उस कंपनी का सीईओ है जो किसी वजह से अपनी असली पहचान छुपा रहा है? ये मिस्ट्री इस कहानी को एक बहुत ही सस्पेंसफुल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के अगले हिस्से और कुछ नए खुलासों के साथ।